अभी करो आप इनके खेत तबाह। जब आप ये खेत तबाह कर लोगे ना, उसके बाद वो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन के उस कानून के तहत ये लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट, घसीटेंगे आपको भी कोर्ट, और वहां पर आपको जो कॉम्पेंसेशन आपने ऑलरेडी दिया है उसके ऊपर और कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। देता रहिए फिर पूरी जिंदगी कॉम्पेंसेशन। जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोग धन्य हैं। आप लोग धन्य इसलिए हैं क्योंकि आप इस हाईवे पर चलने के बावजूद अभी तक जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। आपके फेफड़े अभी तक अगर तंदुरुस्त हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन आगे जाकर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद धूल है, मिट्टी है, और दाएं और बाएं तरफ जितने भी घर हैं उन घरों में धूल और मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि अब वो शिकायत करते हैं कि उन्हें उनकी चेस्ट ख़राब है, वो शिकायत करते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, वो शिकायत करते हैं कि खांसी आ रही है। अब ये तो एक मुसीबत थी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों ने आम यहाँ के निवासियों के लिए बनाई है। ये दूसरी मुसीबत आप देखें इस तरफ। ये मुसीबत ये है कि सड़क हम बना रहे हैं, हमें पता है हम बना रहे हैं सड़क, हमें पता है सड़क कैसे बनती है। अधिकारियों को अक्सर पता होता है सड़क कैसे बनती है। तो माफ़ कीजिएगा, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL का काम है ये। तो आप देखिए ये सामने ये सड़क बन रही है और मिट्टी सीधा लोगों के खेत में, कोई लेना देना नहीं, लोगों के लिए सड़क बन रही है। और जब सड़क के काम को पूरा करना है तो सड़क के काम को पूरा करने के लिए लोगों के खेत बर्बाद करने पड़ेंगे तो करेंगे। इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये आपकी छाती पर बैठकर हम मूंग दलेंगे। वो ऑलरेडी छाती पर बैठकर मूंग तो दल ही रहा है NHIDCL कि इस अखनूर तक इस हाईवे को मुकम्मल करने में हमारे मेरे साथी सुरेंद्र सागर जी, आई जाओ ज़रा 2 मिनट इधर। सुरेंद्र सागर जी ये जब नए नए आए थे तो काफ़ी एनर्जेटिक होकर आया करते थे और अपने स्कूटर पे आते थे, समय पे दफ्तर पहुंचा करते थे। अब इन्हें भी स्कूटर छोड़े हुए लगभग 8 महीने हो गए। जब मैंने इनसे एक बार पूछा कि आपने स्कूटर क्यों छोड़ा, तो इन्हें डोगरी में जवाब दिया। इन्होंने कहा कि ये खुद ही बताएंगे। इन्होंने कहा कि इसलिए मैंने स्कूटर छोड़ दिया क्योंकि लगभग 3 बार ऐसा हुआ, मैं घर गया, मुझे मेरी बेटियों ने और मेरी धर्मपत्नी ने घर के अंदर आने नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई कौन आदमी है ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसा आ रहा है? वजह क्या? जब शक्ल ही बिगड़ गई, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये बंदा कौन है। और उसके बाद आप इस हाईवे के ऊपर चलने का एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस हाईवे के ऊपर चलते हुए यहाँ चलने वाली मेटाडोरें सारी ओवरलोड, ट्रैफिक पुलिस को वो नज़र नहीं आती, काला चश्मा पहनती है ट्रैफिक पुलिस हाईवे के ऊपर, कंप्लीट काले चश्मे में ट्रैफिक वाले आप यहाँ नजर आएंगे आपको, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। नंबर 2, रजौरी की तरफ जाने वाली बसें, वो आपकी किस्मत है अगर आप बच गए, बिल्कुल आपकी किस्मत है। सुंदर सागर जी, मेरे को झूठ तो नहीं सुनाया? बिल्कुल। और खास तौर पर मैं जो दिखा दा जिन्हें भी एक्सीडेंट इतना हुआ दिन JK 11 JK 12 और मैं दसा जी टैंपो ट्रैवल इंदियां होंदियां न इन्नी स्पीड च आउंदियां न, यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ जम्मू जिले ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ बड़ा घट एक्सीडेंट करदियां, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ रजौरी पुंछ दा जिन्नियां भी ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ इन्नी स्पीड च आउंदियां कि पिछे पहाड़ी इलाका इन्नी स्पीड चल नहीं सकदियां। जिला खनूर का अग्गे तुसें पता वे रोड की कंडीशन है। देखो ये गड्डी वाले की भी डिफेंड करा दे, जम्मू वाले की ये तां डिफेंड करा दे कि इन्हें सुबह गड्डी बोना पौंदा, किराया देना पौंदा, उसके बाद ये जम्मू पुजदे है नहीं। तो इन्हें लगदा कि ਉਹਦੇ अंदर ਉਹ ਵੀ ओवरलोड करदे, रूटीन ਦਾ मसला। ओवरलोड एक और दसना ना प्रॉब्लम इत्थे ਇਹ आवा करदी है कि अगर ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਹ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि बच्चे स्कूल जाना ਹੁੰਦਾ। मैं पिछले दिन देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ी ਸਕਰੀਊ कस्से है इंदे मैटाडोर वाले ने ते बस्सियां वाले दे कस्से ऐनक तारी उड़ी ही तो काली ऐनक तारी। लेकिन प्रॉब्लम ये आवा दी ही कि जेडे काले यूनिवर्सिटियां बच्चे जंदे न उन्हें की गड्डी वाले बहालना बंद करी दिया। अच्छा, इस वास्ते उन्हें क्या करना कि 12-12 बजे तक बावे दा तलाऽ, ध्यारन, मिश्री वाला, दमाना, बरनाई, मुट्ठी बच्चे इत्थे खड़ोते रौंदे हे। हुण जदों दा इन्हें थोड़ा उनेंगी चाढ़ना शुरू कीता दा है, उस दा ये होआ दा कि बच्चे जेहड़े टाइम दे स्कूल उपर पुज्जा करदे न। चलो इन्हें चाहिदा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी चश्मा काला लाई लैन, लेकिन लान 10-11 बजे तक लाई लैन। जिसलै बच्चे स्कूल पुज्जी जान फिर चश्मा तोआरिए फिर अगर ओवरलोडिंग होंदी है ओहदा जरूर इन्हें संज्ञान लेना चाहिदा। पर प्रॉब्लम ये आउंदी है कि जिस वेले ओवरलोड नहीं करन बस्सियां वाले क्योंकि उन्हें सवारियां भाल लैनियां, जिसलै बच्चे की गल आउंदी है वो बच्चे ओवरलोड नहीं करते, आधे स्टूडेंट कराए दिंदे न। इस वास्ते वो भी परेशानी आवा करदी है। कने मैं इमी ये सुनो एक ये चला दा तुंदे
ग्रां एक एक केड़ा तमाशा तुहें शुरू करवाया दा तुहें रस्ता चाहिदा मैं आखा दा गलत गल नहीं है पर इंदी जेहड़ी जमीन है ओदा बेड़ा कर की करा दे नहीं मैं तुसें दसना ना प्रॉब्लम ये आवा करदी है एक इत्थों दा ये नागबनी या दमाने दा बेड़ा गर्क नहीं होआ दा दिहारन नाला नहीं है दिहारना तुस अग्गै टुरदे चलो बटैड़ा चलो उत्थे भी नाला नहीं है फिर तुस डूमी दा पुल क्रॉस करिए थाती ते नाला नहीं ओदा मतलब ये है कि जिन्नी मिट्टी है सुट्टोगे ये ते गैर कानूनी काम है ना अगर जेड़े SDM जम्मू नार्थ है उन्हें संज्ञान लेना चाहिए जिस वेले ये रोड दी जगह नहीं SDM जम्मू नार्थ की तुम टेंशन नहीं दो वो बेचारे लगे दे वो करा दे रजिस्ट्रियां मैं लगा वो करा दे रजिस्ट्रियां उन्हें फुर्सत कुत्थे है जमीना ऊपर उन्हें दो काम दिते दे एक काम ये दिता तू रजिस्ट्री करो दूआ काम ये दिते दा बिलडोजर चुको ते जिन्नी भी तुहें लगदी कुत्थे कोई कंस्ट्रक्शन होई दी उसी पुट्टी उड़ो जिस वेले इस रोड दी जमीन लैनी ओले SDM नार्थ जेड़े ते कन्ने पुलिस पूरे अपने बल दल कन्नै ओह् हर जगह पुज्जी जंदे हे और मिश्री आह्ले में एपीसोड कई बारी दिक्खेआ एकड़ा दल बल आह्ला लेकिन हून जिस वेले लोकें गी परेशानी होआ करदी है ते SP जेड़े SDM नार्थ न उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और लोकें दी जेड़ी जायज़ मंग है उस आह्ली बक्खी ध्यान देना चाहिए और जेड़ी एजेंसी इस रोड गी बना करदी है उनेंगी चाहिए भाई उनेंगी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि नाला जेड़ा जित्थे जरूरी है उत्थे नाला बनना चाहिए की के अगर रोड का विस्तारीकरण होआ करदा बड़ी अच्छी गल है होना भी चाहिए की के ट्रैफिक कितने साल होए इसी इहदा विस्तारीकरण होआ देखो समय बड़े बारी निर्धारित होया समय निर्धारित रिंग रोड का भी होएदा की के एक गल मैं तुसें दस्सी दिना जिन्ने चिर डॉक्टर राघव लंगर होर इत्थे लेन बड़े अच्छे सुचारू रूप कन्नै काम चलिया और जदुआं दी उंदी ट्रांसफर होई दी है शायद अगर उंदी कोई 6 महीने ट्रांसफर नहीं हुंदी ये जम्मू अखनूर रोड भी कंप्लीट होई जाना और रिंग रोड भी जेड़ा पूरा कंप्लीट होई जाना की के ओह व्यक्तिगत तौर पर इहदा संज्ञान लै दे और आपूं में उनें कई बारी जेल्लै मैं इधर जंदा उंदियां गड्डियां जेहड़ियां इधर लगातार जंदियां पर जदुआं दी उंदी ट्रांसफर होई दी है इस रोड दा ते रिंग रोड दा बेड़ा गर्क होई गेदा प्रशासन गी चाहिदा जेड़ा डिविजनल प्रशासन जम्मू है इस वेले जेड़े डिविजनल कमिश्नर न उनेंगी भी चाहिए है उनेंगी अस गुजारिश कर रहे हैं कि जिस दिन उनके कोल टाइम होंदा है की के बड़े अफसरें कोल टाइम बड़ा घट होंदा है जिस वेले भी उनके कोल टाइम होया एक चक्कर जरूर इस अखनूर रोड पर लान और देखण भाई कुत्थे केह् होआ करदा। तो ये आपने साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरीके से नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सड़क बना रही है ये विस्तारीकरण हो रहा है ये आपके सामने विस्तारीकरण की तस्वीर है लोगों के खेत तबाह किए जा रहे हैं और सड़क अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है इस बात के लिए नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बधाई दी जानी चाहिए कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पक्का आएगा कि एक सड़क आपके हवाले की गई और उस सड़क की डेट पे डेट निकलती गई लेकिन आप उस सड़क को मुकम्मल नहीं कर पाए सड़क तो मुकम्मल नहीं हुई लेकिन दाएं बाएं जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी उन्हें आपने दमे का मरीज जरूर बना दिया। राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन अभी करो आप इनके खेत तबाह जब आप ये खेत तबाह कर लोगे ना उसके बाद वो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन के उस कानून के तहत जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ के लोगों को मिला है ये लोग पहुँच जाएंगे कोर्ट घसीटेंगे आपको भी कोर्ट और वहाँ पर आपको जो कॉम्पेंसेशन आपने ऑलरेडी दिया है उसके ऊपर और कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा देते रहिए फिर पूरी ज़िंदगी कॉम्पेंसेशन लेकिन आपको भी क्या चिंता आप भी ज़्यादा नहीं करते चमड़ी आपने भी आम आदमी की उधेड़नी है आपने लगाना यहाँ टोल प्लाजा में टोल इतना आपने कर देना ये कॉम्पेंसेशन ये सड़क जो आपने बनाई ये हिसाब किताब सारा बराबर होना है तो आम आदमी फिलहाल आप धूल मिट्टी खाओ फिलहाल आप अपनी ज़मीन बर्बाद करवाओ बाद में ये सड़क का पपलू आपको मिल जाएगा ये दे दिया जाएगा आपको कहा जाएगा बड़ी बेहतरीन सड़क मिली है लेकिन जाते वक्त टोल 100 रुपया देकर जाइएगा।